बच्चों, अगला हिस्सा देखते हैं। दाता है पेड़। पेड़ कैसा है? दाता है, इन्हें दूसरों की मदद करने वाला है। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो पेड़ की हर एक चीज। कवि क्या कहते हैं? पेड़ कैसा है? दाता है पेड़। जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। ने पेड़ की यह जो चीजें हैं, जड़ है, तना है, शाखा है, पत्ती, फूल और पुष्प या बीज, इसका उपयोग हमारे लिए ही होता है। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई। कवि क्या कहते हैं कि उस फूलों को या पेड़ को किसी ने उसे पूजा है तो किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू गिराई? कवि क्या कहते हैं? किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू गिराई? कवि देखिए क्या कहते हैं कि पेड़ बहुत बड़ा दाता है। पेड़ के फूलों के गुणों से तो सभी परिचित है, परंतु इसके साथ ही पेड़ की जड़, तना, शाखा हो या पत्ते, फूल और बीज, पेड़ का कोई भी भाग अनुपयोगी नहीं होता। यानी पेड़ के हर हिस्से का इंसान को उपयोग होता है। मानव स्वार्थ के लिए पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने वाले, उसे काटने वालों की भी कमी नहीं है। यानी मानव कैसा है? उस अपने स्वार्थ के लिए भी उस पर पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता है। ऐसे काटने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है, लेकिन पेड़ मनुष्य के किसी भी दुर्व्यवहार पर कभी भी आंसू नहीं गिराता। यानी मनुष्य पेड़ पर कभी कभी पेड़ के साथ गलत व्यवहार करता है, उस पर कुल्हाड़ी चलाता है, उसे काटता है, लेकिन के पेड़ ने मनुष्य के ऊपर, मनुष्य के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं किया हुआ ऐसा दिखाई देता है। लेकिन पेड़ मनुष्य के किसी भी दुर्व्यवहार पर कभी आंसू नहीं गिराता। यानी मनुष्य ने उसके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया है, ऐसा सोचकर पेड़ कभी भी आंसू नहीं गिराता है। मानव पेड़ पर कैसा भी अत्याचार क्यों न करे, पेड़ उससे कभी बदला लेने का नहीं सोचता। यानी पेड़ मनुष्य से कभी बदला नहीं लेता है। कि इंसान की मनोवृत्ति ऐसी होती है कि किसी ने आपके साथ बदला लिया तो आप उस पर बदला लेने के लिए उतारू हो जाते हैं, लेकिन पेड़ ऐसा है जो कभी भी मनुष्य से बदला लेने की नहीं सोचता है। वह तो जीवन भर देता ही रहता है। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं कि हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा। पेड़ क्या देता है? हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा देता है और बीमारी के लिए दवा देता है। पेड़ों से ही हम जड़ी बूटियां बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं और अपने जीवन में उसका उपयोग हम कर लेते हैं। यानी पेड़ों से ही हमें हवा मिलती है, शुद्ध हवा, और हम जीवित रहते हैं। और बीमारी के लिए दवा देने का भी काम पेड़ ही हमें करते हैं। यानी पेड़ों से हमें जीवन में कितना उपयोग है यह हम सोच सकते हैं कि शव यात्रा, शगुन या बारात सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। कवि यहाँ कहते हैं शव यात्रा हो या शगुन की बारात हो, सभी के लिए पुष्पों की सौगात हमें कौन देता है? तो पेड़ ही देते हैं। कवि यहाँ कहते हैं वह तो जीवन भर देता ही रहता है। कौन? पेड़ जो है पूरे जीवन भर दूसरों को ही मदद करता रहता है। अपने पूरे जीवन में वह मदद करता है, देता रहता है। इस श्वासोश्वास के माध्यम से जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, पेड़ उसे स्वच्छ करके हमें स्वास्थ्यवर्धक वायु देता है। यानी हमारे श्वासोश्वास से जो वायु हवा निकलती है उसे क्या करता है? विषैली वायु हम
जो बाहर छोड़ते हम, पेड़ उसे स्वच्छ करके हमें स्वास्थ्यवर्धक वायु प्रदान करता है। पेड़ रोगों के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियाँ देता है। यानी पुराने ज़माने में भी जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता था। आज भी लोग, भले ही विज्ञान ने कितनी ही तरक्की क्यों न की हो, जड़ी बूटियों पर लोग भरोसा करते हैं क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। जैसे अंग्रेजी दवाइयों का होता है, वैसे जड़ी बूटियों का या पेड़ों से जो दवाइयाँ बनाई जाती है उससे हमें गलत असर उसका नहीं होता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि पेड़ हमें क्या करते हैं, रोगों के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियाँ देता है। आगे वे कहते हैं, मनुष्य समाज में किसी की शव यात्रा हो या कोई शुभ कार्य या सौगात देता है, यानी फिर किसी की बारात, पेड़ सभी को सजावट के लिए पुष्पों की सौगात देता है। यानी पेड़ों पर जो फूल लगते हैं उसका उपयोग मनुष्य के लिए होता है। शादी हो, बारात हो या घर का कोई शुभ कार्य हो, तो पेड़ों से जो फूल मिलते हैं तो वो इंसान को ही मिलते हैं। यानी पेड़ों में जो कुछ है वह सब कुछ दूसरों के लिए है और दूसरों की मदद करता है। ऐसा दिखाई देता है कि शुभ कार्य या सौगात देता है। यानी जब से सृष्टि का आरंभ हुआ है, अनादिकाल से पेड़ हमें हमेशा मनुष्य को देता ही आया हुआ है। यानी पेड़ जब से जन्म लेता है अंतिम क्षण तक वह दूसरों के ही काम आता है। बिल्कुल मनुष्य को भी यह सीख लेनी चाहिए कि अपना भी जीवन समाज के कार्य में लगाने की इंसान को कोशिश करनी चाहिए। आगे वे कहते हैं, आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि क्या कहते हैं, आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। यानी पुराने काल से आज तक, दिन हो या रात हो, पेड़ ने हमेशा मनुष्य का ही साथ दिया हुआ है। कवि को मिला कागज कलम स्याही, यानी पेड़ों से क्या मिला है, कवि को कागज मिला है, कलम मिली है, स्याही मिली है। वैद्य हकीम को दवाई, यानी वैद्य को पेड़ों से क्या मिला है, वैद्य और हकीम को दवाइयाँ मिली है। किससे मिली है, पेड़ों से ही वैद्य को दवाइयाँ मिली हुई हैं। शासन या प्रशासन, सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन। शासन या प्रशासन, सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज़। यानी शासन या प्रशासन को बैठने के लिए कुर्सी जो है वह पेड़ों से ही मिली है। कुर्सी मिली, मेज मिला, आसन मिला, यह सब उपयोगी चीज़ें मिली है वह पेड़ से ही मिली है। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं चीज़। यानी पेड़ की हर चीज़ का उपयोग हमें होता है। ऐसी कोई चीज़ पेड़ के पास नहीं है जिसका हमारे लिए उपयोग नहीं है, बल्कि पेड़ की हर चीज़ से हमें उपयोगी चीज़ें मिलती रहती हैं। कवि यहाँ बता देना चाहते हैं, आगे देखिए कि अनादिकाल से पेड़ मनुष्य को क्या करता है, बहुत चीज़ें देता आया हुआ है। पेड़ कवि को कागज कलम तथा स्याही प्रदान करता है। कवि को क्या मिलता है, पेड़ से कागज मिलता है, कलम मिलती है, स्याही मिलती है। पेड़ वैद्य और हकीम को विभिन्न रोगों के लिए दवाइयाँ देता है। यानी पेड़ क्या करता है, वैद्य और हकीम को विभिन्न रोगों के लिए दवाई देता है। पेड़ शासन और प्रशासन के लोगों के लिए कुर्सी और मेज और आसन देता है। यानी पेड़ से ही शासन प्रशासन को कुर्सी मेज और आसन मिलता है। वास्तव में देखा जाए तो पेड़ कैसा है, पेड़ एक ऐसी चीज़ है, पेड़ के पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो मनुष्य के काम न आती हो।
यानी पेड़ की हर चीज़ की मनुष्य को ज़रूरत है जो उपयोग में आती है। पेड़ के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका उपयोग नहीं होता है। पेड़ के हर वस्तु का उपयोग इंसान के लिए होता है। वास्तव में देखा जाए तो पेड़ संत के समान है जो दूसरों को देते हैं। संत क्या करते हैं? संत कभी भी स्वार्थी नहीं होते हैं, निस्वार्थी होते हैं। जो भी कुछ अपने पास है वह संत लोग दूसरों को देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल वैसे पेड़ भी संत के समान है जो दूसरों को देते ही है, किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते। सामान्य इंसान हमेशा दूसरों को मदद करता है तो उससे अपेक्षा करता है कि वह मुझे भी कुछ मदद करेगा। तो पेड़ और संत कैसे होते हैं? निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं। बिल्कुल वैसे ही इंसान को दूसरों की मदद करते समय निस्वार्थ भावना को ही अपनाना है। यहाँ कवि कहते हैं पेड़ संत के समान है जो दूसरों को देते ही है, किसी से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते। वास्तविकता तो यह है कि पेड़ दधीची है। जिस प्रकार दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए वज्रास्त्र बनाने के लिए किसी स्वार्थ के बनाने के लिए जीते जी अपनी अस्थियां भी दान कर दी थी। यानी जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है, यानी संतों जैसा पेड़ होता है। दधीची ने भी क्या कर दिया हुआ है कि देवताओं की रक्षा के लिए वज्रास्त्र बनाने के लिए जीते जी अपनी अस्थियां भी दान कर दी थी। उसी प्रकार पेड़ बिना किसी स्वार्थ के जीवन भर देता ही है। पेड़ में स्वार्थी भावना नहीं होती है। जब तक जीवन होता है उसका पूरा जीवन दूसरों के ही काम आता है। वैसे ही मनुष्य को भी जीवन में अपना जीवन दूसरों के या समाज के काम लाने की कोशिश करनी है। आगे कहते हैं, कहा जाता है कि मनुष्य परिस्थितियों के हाथ में एक कठपुतली के समान होता है। यानी कठपुतली जैसी नाचती है, परिस्थितियां भी इंसान को नचाती रहती है। यह भी कहा जाता है कि जब रेतीला तूफान आता है तो शुतुरमुर्ग अपनी गर्दन रेत में गड़ा लेता है और समझता है कि खतरा टल गया, परंतु खतरा टलता नहीं है। ऐसा ही स्वभाव अनेक व्यक्तियों का भी होता है। जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां सामने आ जाती है, ऐसे लोग उनका सामना करने की बजाय अपना उद्देश्य ही बदल लेते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है। स्थिति से भागने के बजाय डटकर उसका सामना करना चाहिए। आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। हमें पेड़ से सीख लेनी चाहिए। कैसा ही भयंकर आंधी तूफान हो, पेड़ हार नहीं मानता, डटा रहता है। वैसे ही मनुष्य को भी डटकर आने वाली समस्याओं का सामना करने की कोशिश करनी है। हमें भारतीय संस्कृति में देखते हैं कि आदि काल से पेड़ों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पेड़ों को देवताओं का स्थान दिया गया है। पेड़ों की पूजा की जाती थी। उनके साथ मनुष्यों के समान आत्मीयता बरती जाती थी। पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती थी। स्त्रियां उपवास करके उसकी परिक्रमा करती थी और जल अर्पण करती थी। इसी प्रकार केले के पेड़ की पूजन की भी प्रथा थी। तुलसी का पौधा तो आज भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। बेल के पेड़ के पत्ते भगवान शंकर के मस्तक पर चढ़ाए जाते हैं। वातावरण की शुद्धता के लिए पेड़ अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम जो विषैली वायु बाहर छोड़ते हैं, पेड़ उसे ग्रहण करके स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक वायु हमें प्रदान करते हैं और हमें
जीवन देते हैं। तो पेड़ों से हमें यह सीख लेनी है कि वह जैसे दूसरों के काम आते हैं वैसे हमें भी दूसरों के काम आना चाहिए। यही बात कवि हमें बता देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। बच्चों, मैं मानती हूँ आप कविता समझ गए होंगे। यहाँ हम लोग रुक जाते हैं।